राज न्यूज सवेरा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शाम से विष्णुदत्त शास्त्री की रिपोर्ट। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास करवाना और क्षेत्र को कनेक्टिविटी के माध्यम से विकसित करना तथा रोजगार के साधन सृजन करना उनका लक्ष्य रहेगा। उक्त शब्द भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार भाजपा की टिकट पर सांसद चुने जाने के बाद आज वीरवार को तोशाम स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचे सांसद धर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहे। सांसद के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें फूल मालाएं एवं पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस बार के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की है और उसी का परिणाम है कि वे आज तीसरी बार सांसद बने हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। इस बार पिछले 10 वर्षों से भी अधिक विकास कार्य देश में करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के भरपूर दुष्प्रभाव के बावजूद भी देश की जनता ने भाजपा पर विश्वास किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार उनका लक्ष्य भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास करवाना और क्षेत्र को कनेक्टिविटी के माध्यम से विकसित करना तथा रोजगार के साधन सृजन करना रहेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पानी की बेहद कमी है और पानी के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। आने वाले चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होगा। जो 5 सीटें कम हुई है उन पर मंथन किया जाएगा। आगामी चुनाव की तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। इस मौके पर भाजपा नेता अनिल शर्मा, बीडीसी चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू पंघाल, सरपंच राजेश तंवर, मास्टर अश्वनी मेहता, मनीष दलाल, विकास सिंगला, सरपंच पवन छपारिया, डाडम के पूर्व सरपंच रामफल, सुनील शर्मा, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि नरेश दवारिका, सेंकी पोपली, विजय तंवर, श्याम टाला, अमित लाला, डाडम आदि मौके पर मौजूद रहे। इस बार सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? क्योंकि लोकसभा क्षेत्र जिसको हम दक्षिणी हरियाणा का पार्ट मानते हैं, तो हमारे इस क्षेत्र में 2 चीज़ों की भयंकर कमी है। तो पानी की उपलब्धता भी हमारी भयंकर समस्या रहेगी। सबसे पहले पानी, और उसके बाद क्योंकि दिल्ली गुड़गांव में जमीन 40-50 किलोमीटर बढ़ती है। हमारी कोशिश ये होगी कनेक्टिविटी जिस प्रकार से नई बनी है, सब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत का हो, पूर्व से पश्चिम हो, दिल्ली एयरपोर्ट हो, हमारी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होगी। हमारी कोशिश होगी कि हर 3 जिलों में एक जगह कोई न कोई औद्योगिक क्षेत्र जरूर बने, IMT टाइप, जिसमें 2 सस्ती जमीन देते और उसको, क्योंकि हम दिल्ली की तुलना में हरियाणा में बिजली सस्ती है। इंडस्ट्री की जो का रेट हो दिल्ली में हमारे से 1.5 गुना ज़्यादा है। किसी प्रकार से ऐसा माहौल तैयार हो, और उसको चाहिए कनेक्टिविटी रेल की सड़क, ज़मीन सस्ती चाहिए, लेबर चाहिए, वो हमारे पास है। तो इस 5 साल में हमारा फोकस कनेक्टिविटी के साथ साथ इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे हो और पानी हमें पूरा कैसे हो। 5 सीटें कम हुई है कांग्रेस ने प्राप्त की है, क्या रीजन मान रहे हैं आप इसका? कभी कांग्रेस की जड़ मेजोरिटी होती और अच्छी मेजोरिटी के बाद एक समय ऐसा भी आया कांग्रेस 2 योजनाओं से 48-50 से ज़्यादा सीटें नहीं आई। कभी बीजेपी की मात्र 2 सीट थी, वो आज पूर्ण सरकार बनते तीसरा टाइम आ गई। ये देश की जनता है, जनता बहुत सोच समझ के है। मैं ये मान के चलता हूँ, जनता हमारे लिए भगवान है। जनता का तो फैसला है उससे। आपने नतीजों से पहले ही घोषित कर दिया था कि आप 49,000 के करीबन जीतेंगे, कि क्या अनुमान लगा रहे थे आप? कैसा अनुमान लगा? मैंने 3 + 10 13 चुनाव लड़े और ये 14वां चुनाव और पहला चुनाव 83 में। क्या 83 से लेकर आज में चुनाव लड़े हैं, क्या ये हमें नहीं पता चलता कि किस क्षेत्र में किस गांव में क्या माहौल है?
उसी का नतीजा तो मैंने कहा था कि जैसा कि 49,000 के आसपास हमें ज़्यादा नहीं करनी। इतना बड़ा अनुभव है आपका, बीजेपी की अगर सबसे सर्वोच्च कारण 60 सीटें 63 सीटें कम हुई है बीजेपी की, आपका अनुभव क्या कहता है? सबसे बड़ा कारण क्या रहा है इस बार बीजेपी की सीटें कम हुई? 142 करोड़ का देश, 80 करोड़ मतदाता, ये उनकी आत्मा की आवाज़ का जो भी फैसला होता है वो हमें मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। ये प्रजातंत्र है।